नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। परीक्षाएं जब नज़दीक आती हैं तो आप लोग पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई कुछ ज़्यादा करने के साथ साथ आपके सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है कि सबसे कम समय में सबसे अच्छी तैयारी कैसे हो जाए। पेपर नज़दीक आ गया है और ये सवाल ज़्यादातर उन लोगों से आया है जो लोग जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। किसी जॉब में आप हैं, नई जॉब आपको लेना है, आपको सेलेक्ट होना है, तो स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है और खास करके अंत समय की स्ट्रेटेजी तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ऐसे में जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा यही है कि अब अंत समय में क्या पढ़ें और अंत समय में कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए, मेन एग्ज़ाम हम देने को पाएँ। ये सवाल आपके हैं। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लाइव क्लास में आप लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, तो इसका जवाब हमको देना है। कोर पोर्शन की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्या आपको पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि दो तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, एक है हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी। इनमें से जो अनुकूल आपके लिए हो कोई एक जरूर चुन लीजिए। अगर दोनों अनुकूल है तब तो बहुत बढ़िया बात है, मजा ही आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। एनवायरमेंट पढ़ लीजिए। एनवायरमेंट में 10 सवाल लगभग आपको मिलेंगे, बहुत कम मेहनत में तैयार हो जाएंगे। तीसरा आप साइंस चुन लीजिए। साइंस में जो बायोलॉजी के साथ में अप्लाइड केमिस्ट्री और कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के, इनको आप कर लीजिए। तीनों को जोड़ के देखिए, यानी कि एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक का मतलब है 25 सवाल, एनवायरमेंट का मतलब है 10 सवाल, यानी कि 35 हो गए। और साइंस का मतलब है कम से कम 17-18 सवाल, 15 से ऊपर सवाल। तो 35 और 15 से ऊपर, यानी कि 50 से ऊपर आप यहाँ पे निकल गए। इतने सवाल आपको इन्हीं सब्जेक्ट से मिल जा रहे हैं। और फिर जोड़िए इसमें करंट अफेयर। करंट अफेयर में सवाल गलत ना होने दीजिए। करंट अफेयर में आपकी परफॉर्मेंस 80-90%, कम से कम 90% होनी चाहिए। 30 सवाल आएंगे तो 27-28 आप सही करिए। 25 से एकदम कम एक भी सवाल नहीं होने चाहिए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। और अगर ये चीज आप कर ले जाते हैं तो आप पहुंच गए सीधे 80 सवालों पर। बाकी जो तैयारी करते हैं उनके लिए पॉलिटी सबसे आसान रहता है। और पॉलिटी का जो क्वेश्चन आप करेंगे तो पॉलिटी में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आपने महीने भर पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और पॉलिटी में भी 20 सवाल के लगभग आते हैं, तो आप पहुंच गए 100 सवालों के आसपास। फिर आप जो पढ़ते हैं तो जीके आपका कुछ ना कुछ तैयार होता है। कुछ आप इकोनॉमी के क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे, कुछ आप जनसंख्या नगरीकरण पूछा जाएगा उसको भी बता पाएंगे, जिसको फुड का टॉपिक कहते हैं। कुछ वन रिपोर्ट से सवाल पूछा जाएगा, कुछ खनिज से पूछा जाएगा, कुछ आप ऐसे सवालों को मान के चलिए जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं, लूसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो सवाल करने का रेंज है वो 100 तो आपने कंक्रीट पढ़ लिया। इसमें जब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक ही चुना है तब भी आपका करंट अफेयर के साथ 100 आप पहुंच गए हैं। अगर दोनों चुन लिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। और इसको चुनने के बाद में आप 100 पहुंच गए और 15-20 सवाल आप और कर पाएंगे जो मिसलेनियस प्रकार के होंगे, तो लगभग आप 115-20 अटेम्प्ट में पहुंच गए। और यहीं से आपको 90 से 95 के बीच में सही कर देना है। 95 टारगेट लेके चलिएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, फालतू क्वेश्चन ना करने हैं ना गलत होने देने हैं। और इस तरीके से आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा। बाकी अभी यूपी स्पेशल बचा हुआ है। यूपी स्पेशल के कुछ 5, 7, 10 सवाल आएंगे, उनमें आप सही करेंगे। बड़े आसान सवाल होते हैं। इसके अलावा आपका फुड का टॉपिक अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मिसलेनियस प्रकार के वो टॉपिक होते हैं, तो वहां से भी 2, 4, 5 सवाल आप करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो आप करिए। दूसरी चीज है कि अब आपने ये तो बता दिया कि भाई ऐसे करना है, इतने कम समय में क्या मोटी किताबें पढ़ें? मोटी किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे। इतने समय में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पुराने क्वेश्चंस देखेंगे कम से कम 10 सालों के। पुराने क्वेश्चन देखने के साथ साथ नए क्वेश्चंस हर चैप्टर के साथ जो आपने चूज किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की करेंगे जो स्तरीय क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की करेंगे जो आपके आयोग के अनुकूल होंगे, जिस आयोग की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तब काम बनेगा। ये नहीं कि आप देने जा रहे हैं पीसीएस का एग्जाम, क्वेश्चन आप एसएससी के लेवल का कर रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन सब यूपीएससी के लेवल का कर रहे हैं। तो कुछ तो कठिन आएंगे, कुछ तो सरल आएंगे, लेकिन एक जनरल
स्टैंडर्ड होता है हर एक आयोग का। स्टेट कमीशन में ही बीपीएससी का अलग है, यूपीपीएससी का अलग है, यूकेपीएससी का अलग है, आरपीएससी का अलग है। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आयोग के क्वेश्चन जहां का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका स्कोर उससे बहुत ज़्यादा एनरिच होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। कोई प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा, अगले वीडियो में उसका मैं आंसर दूंगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।